हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैंने आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड की हैं आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्लासेस के साथ में अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी आपकी जैसे कुछ अदर एग्ज़ाम्स भी हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। उसमें एक एग्ज़ाम है और ग्राम पंचायत अधिकारी का, जिसकी वैकेंसी आई थी 2023 में। ठीक है, जिसको वीपीओ, इंग्लिश में वीपीओ कहते हैं, विलेज ठीक पंचायत ऑफिसर। तो ये एग्ज़ाम, इसकी डेट आ चुकी है और डेट के साथ में सिलेबस भी दिया हुआ है। तो ये डेट जो है वो है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल को आपका इसका एग्ज़ाम होना है और पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। पहले जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि उसमें जो थे वो 3 सब्जेक्ट थे और 50-50 क्वेश्चंस के थे। 150 टोटल मार्क्स थे। ठीक है, जिसमें आपकी रीजनिंग थी, जीएस थी और उसके साथ में हिंदी थी। लेकिन जो ये एग्ज़ाम हो रहा है वीपीओ का, इसका जो सिलेबस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वीपीओ का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में आपका क्या क्या है। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में आपकी इसमें भी 3 ही चीज़ें दी गई हैं, यानी 3 सब्जेक्ट ही हैं, बट इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स में क्या है। फर्स्ट है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्रामीण परिवेश कह सकते हैं जिसको हम। पहली चीज है आपकी ग्रामीण परिवेश। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली इसको डायरेक्टली नहीं इतना पढ़ा जाता है, लेकिन ये पूरी दी गई है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा पढ़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस जो है मेंस है, मेंस होने जा रहा है। प्री आपका हो चुका, अच्छा पेट को प्री माना गया था। तो पेट में जिसने भी स्कोर किया था अच्छा, ठीक है, एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे जो उसको बीट किए हैं वो लोग मेंस देने को पाएंगे, जिस जो एग्जाम कब है 27 अप्रैल को। तो इसमें क्या है, ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश के आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस हैं आपके 65 क्वेश्चन। ठीक है, और ये कौन कौन सी कैटेगरी में है, क्या क्या आ रहा है मैं भी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको ओवरऑल बता देता हूं कि क्या क्या आ रहा है। सेकंड है ग्रामीण परिवेश के 65 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में है कंप्यूटर आपका। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और थर्ड थिंग आ रहा है आपका यूपीजी के। यूपीजी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का पेपर हो रहा है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश के 65 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस हैं और यूपीजी के 20 क्वेश्चंस हैं। ओके, और इसके साथ में ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी दी है, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 25% ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। 25% मीन्स 1/4। ठीक है, 1/4 इतने की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही करते हैं उसमें, अब ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो उसका मार्क कितना कटेगा। तो अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/4 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। तो ये है कि हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1/4 की है, यही आपकी एसएससी में भी होती है 1/4 की। तो इसमें यह है कि 1/4 की है तो आप रिस्क ले सकते हैं।
लेकिन रिस्क लेना नहीं है। जब बिल्कुल ना हो तो आप लास्ट में ले सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको पढ़ना है अच्छे से, कि अच्छे से आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। वैसे भी आपने अभी तक पढ़ा ही होगा, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। और लास्ट में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो आप अगर 50-50 कर पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल सिलेबस। अब इसके साथ में ही आपका क्या है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कि क्या क्या आ रहा है, किसमें क्या पूछा जाएगा, ग्रामीण परिवेश में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर में क्या आ रहा है और यूपी जीके में क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसकी मैंने पूरी पीडीएफ जो थी वो निकाल दी थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, पेज है, वैसे इतना आप सिलेबस में हर चीज़ याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से पार्ट्स दिए गए हैं। और 2 घंटे का पेपर है, टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप टाइम ले सकते हैं, 2 घंटे काफ़ी हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो भाग यानी फर्स्ट पार्ट में जो आपका दिया गया है ग्रामीण परिवेश, इसमें क्या क्या आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग आ रही है आपकी पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। यानी क्या क्या आ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़नी है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, का इतिहास, इसका इतिहास क्या रहा, किस टाइम में क्या रहा, यानी एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, फिर उसके बाद मिडाइवल में आया, कौन कौन से लोग रहे, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में किसने क्या कदम उठाए, फिर मुगलों के टाइम पे क्या हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ, उसके बाद में हमारी स्वतंत्रता के बाद में क्या रहा। तो ये पूरा इतिहास जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास रहेगा। ठीक है, और इसमें इसी के संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध मतलब संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं पंचायती राज को लेकर। ठीक है, तो ये आएगा, और इसके जो है 10। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, 10 है, और 10 ही मार्क से है, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, सेकंड है तो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ना है और उसके साथ उसके संवैधानिक उपबंध पढ़ने हैं। 10 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और 10 मार्क्स के ही आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स ये दोनों सेम है, 10 ही आएंगे। सेकंड है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यानी पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है, यानी अभी जो पंचायतें हैं वो उनका स्वरूप क्या है, और वो भी किसके उपलक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में, यूपी में ही देखनी है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यूपी में लागू है। ठीक है, तो क्या है, कैसे है, क्या स्वरूप चल रहा है, इसके बारे में, इसके भी आपके कितने क्वेश्चंस रहने हैं, 10 क्वेश्चंस रहने हैं, और कितने मार्क्स के होंगे, 10 ही मार्क्स के होंगे। थर्ड है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य। ठीक है, पंचायतों के वित्तीय स्रोत, वित्त मतलब धन। ठीक है, वित्तीय स्रोत एवं कार्य। तो वित्तीय स्रोत मतलब पंचायतों को वित्त कहां से मिलता है, क्योंकि पंचायतों में भी कुछ वर्क किए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पंचायत में, गांव वगैरह में देखा होगा आपने क्या क्या काम होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं जो गांव में लागू होती हैं, तो उनका वित्त कहां से आता है, उनको धन कहां से मिलता है जिससे वो काम किया जाता है। तो वो वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, ये भी आपके 10 मार्क्स का ही है। 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, अगला है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। तो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के, यानी और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कितना सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हैं, इसके उपाय क्या क्या हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, करने के उपाय। ठीक है, सशक्त करने के उपाय, इसके 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, अगला है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम।
तो ग्रामीण विकास योजनाएं यानी ग्रामीणों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में बताना है। यानी इससे क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। और ये पूरे देश की नहीं बतानी है क्योंकि हम यूपी में हैं, यूपी में विलेज, ठीक है, विलेज पंचायत ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यूपी के ही बारे में परिप्रेक्ष्य में बताना है। यानी यूपी की ग्रामीण विकास योजनाएं क्या रही हैं और उनके कार्यक्रम क्या रहे हैं जो यूपी के लिए बनाए गए हैं या यूपी के ग्रामीणों को के लिए और पंचायतों के लिए बेहतर है, इसके बारे में बताना है। और ये कितना होगा आपका 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 20, 30, 50, 55 हो गया। अब और बचे 10 मार्क्स। तो यह है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका। तो ग्राम पंचायत अधिकारी, क्योंकि आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका क्या होगी। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी, अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाते हैं, आपको ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया जाता है, तो उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका निभाएंगे। इस पोस्ट में, पोस्ट का मतलब क्या है कि इस पोस्ट का वर्क क्या होगा उसके बारे में। तो जो भी बाकी आपके जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं 10 क्वेश्चंस, तो ये 10 क्वेश्चंस किसके होंगे, इस टॉपिक से लिए जाएंगे। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक्स हैं ग्रामीण परिवेश में आपके। ठीक है, जिनसे 65 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और जिनका आपको आंसर करना है, पेपर में टिक करना है। ओके, तो ये हो गया ग्रामीण परिवेश का सिलेबस। इसके बाद में डिटेल सिलेबस हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अगर आपने पीडीएफ निकाल ली हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपका, कंप्यूटर। सेकेंड मैंने क्या बताया था आपको, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। तो ये कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, पहली चीज है, यह भी ओवर मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूं, बाकी इसमें और भी अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। क्या क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, कंप्यूटर एवं सूचना ठीक है, प्रौद्योगिकी, यह सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं, एवं इस क्षेत्र में, एवं इसके क्षेत्र में क्या बताना है आपको, समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास। कैसा विकास, समसामयिक, मतलब करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। प्रौद्योगिकी विकास, समय के साथ साथ में क्या विकास हुआ इसका, और नवाचार का ज्ञान। किसका ज्ञान, नवाचार। ठीक है, ये
तो ये इतना पूरा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है आगे अभी बताएंगे। तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये पूरा पार्ट है। उस पूरे पार्ट के कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं और 15 मार्क्स के ही हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस कितने? 15 मार्क्स के होंगे। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी थर्ड पार्ट अगर कहें तो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, और ये इसके कितने हैं? 20 क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है और मार्क्स भी 20 है। ये तो रहा आपका सिलेबस का पार्ट। अब इसमें भी आपके अगर अंदर की बात करते हैं तो जो भाग 1 था आपका पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा इससे उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूं। तो परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, यानी जो ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था थी वो कैसी थी ये पूछा जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, जब हम आजाद हो गए तब पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, जो भी हमारे एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, जो भी जैसे 2 स्त्री या 3 स्त्री रखी जाएगी तो इसके लिए जो कमेटी बनी, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो या अशोक मेहता हो, तो ऐसे करके पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के हेतु गठित समितियां एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो जो समितियां गठित की गई अभी जैसे बताया ये समितियां, या और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था एक 1947। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, तो इसलिए इसको क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे। तो ये था संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। ये फिर पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, तो संवैधानिक आधार क्या रहा, और यूपी में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध बनाए गए वो व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन, तो संशोधन भी हुए थे। कौन कौन से संशोधन हुए उनके बारे में। सेकंड था कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप यूपी के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान स्वरूप क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान क्या है, यानी कानूनी प्रावधान क्या है, स्वरूप व शक्तियां क्या हैं, पंचायतों में निर्वाचन या आरक्षण की क्या व्यवस्था है, ठीक है, निर्वाचन कैसे होता है और आरक्षण कैसा दिया जाता है, ठीक है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वही पंचायतों का इलेक्शन करवाता है, ठीक है। जो भाई पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं, भाई यूपी में क्या होता है, ग्राम प्रधान होते हैं, तो उसका जो इलेक्शन है, जो निर्वाचन है वो राज्य सरकार ही कराती है। तो उसमें भूमिका क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों की समितियां, कैसे ग्राम पंचायत का गठन होता है, समितियां कैसे बनती हैं, ग्राम पंचायतों के अधिकार और दायित्व क्या है, क्या क्या उनको अधिकार दिए गए हैं और क्या क्या उनको दायित्व मिले हैं, क्या क्या काम करना है और उनके कर्तव्य क्या है। पंचायती राज व्यवस्था, इसकी चुनौतियां और समाधान, क्या क्या चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और उनके समाधान क्या है। अगला है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य, पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या है वित्त के, और उनकी योजना क्या है, कार्य योजना, कार्य क्या होंगे। तो पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, कुछ पंचायतों को राइट्स दिए गए हैं, कुछ कर वसूले जाते हैं, उपकर व आय के अन्य स्रोत, राज्य वित्त आयोग की संरचना क्या होगी, अधिकार क्या होंगे, क्रियाकलाप क्या है उनका, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका, यानी केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं, इन दोनों में वित्तीय सशक्तिकरण की क्या भूमिका है। एंड केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, तो केंद्र सरकार उसकी प्रदर्शन अनुदान योजना क्या है, परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम, इसको याद
पढ़ना है, ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत विकास योजना, तो ग्राम पंचायत के लिए विकास की जो योजनाएं चलाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, जो यूपी सरकार ने ग्राम पंचायतों को वित्त के लिए ज्यादा सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ये। फिर था पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, तो पंचायती राज व्यवस्था को हम और कैसे सशक्त बना सकते हैं, तो पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका, ये सब चीजें। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, ठीक है, जो CSC जिनको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं उनकी सह स्थापना, या और पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जो जन कल्याणकारी लोगों की भलाई के लिए हो ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, ई गवर्नेंस की इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर मतलब परिवार का पूरा ब्यौरा होता है परिवार रजिस्टर में, और जन्म मृत्यु पंजीकरण यानी कोई जन्म लेता है बच्चा तो उसका जन्म प्रमाण पत्र यानी पंजीकरण कराया जाए, जन्म प्रमाण पत्र बने, कोई मरता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र। फिर ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये भी यूपी के परिप्रेक्ष्य में है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA एक अभियान था, वो स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, ये फेज 1 फेज 2 दो फेज में आई, दोनों फेज। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी चालू की गई, भारत सरकार पंचायती राज विभाग, भारत सरकार का जो पंचायती राज विभाग है एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो यूपी सरकार के जो अन्य विभागों द्वारा भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चालू की गई हैं उनका ब्यौरा। फिर है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, तो क्या क्या हो सकती है, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, क्योंकि आप क्या हैं ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, पहली चीज सचिव के रूप में, दूसरी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, तीसरी आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की भूमिका में, चौथा है आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की भूमिका। ये 4 भूमिकाएं ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गई हैं, इन चारों भूमिकाओं से क्वेश्चंस आएंगे। फिर है अगला, ये आपका ग्रामीण परिवेश का पार्ट है। फिर कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, तो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, कंप्यूटर क्या है, सूचना तकनीक क्या है, इसका परिचय। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है, हर वो चीज़ कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर तो जो ऐसे प्रोग्राम्स जिन पे वर्क करता है कंप्यूटर जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर में वर्क करता है कर पाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो भी हम कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होती है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी। मोस्टली आप मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल के दौर में, कंप्यूटर के नॉलेज से सभी लोग अवेयर हैं, बस थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बस। और डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, जो डिजिटल वित्तीय उपकरण हैं उनका अनुप्रयोग, उनका उपयोग क्या है, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW, इसका परिचय किसने बनाया, क्या वर्क होता है, लाइक दैट। और भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, जो भविष्य में और क्या क्या कौशल हो सकते हैं, और साइबर सुरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये इन सब चीज़ों में साइबर सुरक्षा। फिर है वर्ल्ड प्रोसेसिंग के तत्व, वर्ल्ड प्रोसेसिंग के जो एलिमेंट्स होंगे, तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, तो तकनीकी विकास टेक्निकल जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, और नवाचार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस एंड पर आधारित, तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, भारत ने क्या क्या किया, जैसे सुपर कंप्यूटर भारत का, ठीक है, उसके बाद भारत में क्या क्या हुआ, AI, रोबोटिक्स, ऐसा करके जो भी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से हुई हैं उनके बारे में। फिर यूपी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यूपी से राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी क्या क्या आएगी, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान इतिहास, यूपी का विशिष्ट ज्ञान इतिहास है, मतलब अलग अलग फील्ड में क्या क्या हमारा इतिहास रहा है वो, संस्कृति, कला, वास्तुकला, संस्कृति हमारी क्या रही, कला के क्षेत्र में हमारा स्टार्टिंग से इतिहास क्या है, वास्तुकला में त्योहार क्या हैं, यूपी में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन सा फेमस है, लोक नृत्य कौन कौन से हैं, साहित्य क्या क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं रहे, उसमें किस
कवि या मतलब लेखक ने अच्छी रचनाएं लिखी हैं ऐसे करके। और जो भी फेमस थिंग्स रही हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत है, क्या विरासत मिली है हमको यूपी में, सामाजिक रीति रिवाज हैं, सब बहुत सारी, एक तो यूपी में कास्ट हैं, रिलीजन है, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। और पर्यटन, यूपी में कौन कौन से पर्यटन है, कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण क्या क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है यूपी में, जलवायु क्या है, मिट्टी कैसी है, वन कैसे है, वन्य जीव कैसा है, खान और खनिज कैसे हैं, कौन कौन से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि कैसी है, उद्योग कौन कौन से हैं यूपी में, व्यवसाय और रोजगार कैसा है यूपी का, राज्य व्यवस्था कैसी है यूपी की, प्रशासन यूपी का क्या है, कैसा है, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स की भी बात करता है, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी होंगे, और उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां, अभी तक यूपी राज्य की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, ये पूरा सिलेबस है आपका ग्रामीण परिवेश, कंप्यूटर और यूपी का। किसके लिए? वीपीओ के लिए, विलेज पंचायत ऑफिसर यानी ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी सोर्सेस आपके पास बहुत सारे हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपना बैच चला रखा है, आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। और इसके साथ में आप बुक भी ले सकते हैं, बुक भी आ गई हैं, बुक्स हैं ग्रामीण परिवेश की। ठीक है, उसके साथ में सेट्स दिए हुए हैं, वो लगा सकते हैं, ऑफलाइन सेट्स लगा सकते हैं, ऑनलाइन सेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए। आपको इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी एग्जाम्स की, वो भी मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।